मेरे सभी व्यूअर्स को जय श्री सीताराम। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पहाड़ी वाले बालाजी में। आज हम एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि स्पिरिट गाइड क्या होते हैं, कौन होते हैं और हमारे लिए किस प्रकार कार्य करते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पिरिट गाइड कौन होते हैं। जब आत्मा इस संसार में शरीर रूप धारण करती है, जब कोई भी आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, तो उस आत्मा का शरीर धारण करने का एक उद्देश्य होता है, एक मिशन होता है। तो जब इस जीवन की यात्रा शुरू होती है, उस यात्रा में हम सभी को एक गाइड मिलता है जिसको हम स्पिरिट गाइड कहते हैं। वह हमारा सबसे करीबी दोस्त हो सकता है, हमारा मार्गदर्शक होता है और हम परामर्शदाता होता है। वह हमसे बहुत अत्यधिक विकसित एक आत्मा होती है। उनका मुख्य कार्य जो होता है, संसार में हमारा जो मिशन है उसको पूरा करवाना है, और हम क्या सीखने आए संसार में, क्या हम सबक लेने आए, उसको पूरा करवाने का कार्य हमारे स्पिरिट गाइड का होता है। स्पिरिट गाइड जो होते हैं वो सभी के होते हैं। कई व्यक्तियों का एक स्पिरिट गाइड भी हो सकता है। हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं उनके पास हमारा आकाशिक रिकॉर्ड होता है। आकाशिक रिकॉर्ड में भूत, भविष्य और वर्तमान के सारे रिकॉर्ड दर्ज रहते हैं। वह आकाशिक रिकॉर्ड में हर जन्म में हमारा जन्म लेने का क्या उद्देश्य है वह भी तय होता है। जो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं वह देखता है कि व्यक्ति अपने आकाशिक रिकॉर्ड के अनुसार चल रहा है या नहीं। जब ज़रूरत पड़ती है तब वह हमें मार्गदर्शन देते हैं, कभी कभी प्रेरणा के रूप में। जिस बारे में हम सोच रहे होते हैं, हमारे भीतर से सहज ही कुछ ज्ञान आया, कभी शाब्दिक रूप में, कभी स्वप्न के रूप में प्रकट होकर, कभी कुछ कर्म में अपनी उपस्थिति वह जताते हैं। कभी कभी हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन तब भी उनके हाथों में हमारी बागडोर होती है। कभी आपने सोचा होगा, कभी आपने नोटिस किया हो तो, कि हमें कोई निर्णय लेना है, अचानक से कोई सजेशन हमको मिल जाता है और हम निर्णय ले लेते हैं, और वह निर्णय हमारे लिए सकारात्मक रूप में कार्य करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दुर्घटना होनी ही है, बट अचानक हम देखते हैं कि दुर्घटना होने के बावजूद भी हम ठीक होते हैं, या दुर्घटना होते होते टल जाती है। तो इस दुर्घटना से बचाने वाले भी हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो बड़े करुणावान होते हैं। हमारी लाइफ को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का कार्य वो करते हैं। अधिकतर जो मनुष्य होते हैं या जो आत्माएं होती हैं, वो भौतिक जीवन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि वह अपने स्पिरिट गाइड की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकती। जब तक मनुष्य या आत्मा ना चाहे तब तक हम अपनी स्पिरिट गाइड को महसूस नहीं कर सकते। परंतु जब भी हम अपने मिशन से भटकते हैं तो स्पिरिट गाइड हमें बार बार आगाह करता है। आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा, कोई ऐसा कार्य जिसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि करूँ या ना करूँ, या कोई ऐसा कार्य जिसमें आप फंसने वाले हैं, आपको पता नहीं है, बट लास्ट मोमेंट पर आकर आपको किसी ने बचा लिया, किसी ने रोक दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड उनको मैसेज देते, उनके माध्यम से आपको बचाते हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, आपको वह बार बार आगाह करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि
आप अपने मिशन से भटक जाते हैं तो स्पिरिट गाइड हमें भटकने की भी पूरी स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि अगर हमें स्वतंत्रता ना मिले, हमारे द्वारा भूल चूक ना हो, तो हम अपने सबक को सीखेंगे कैसे। इसलिए स्पिरिट गाइड आपको कभी कभी भटकने की भी स्वतंत्रता देते हैं। अगर एक जन्म में हम अपना मिशन पूरा नहीं कर पाते तो हमें और भी जन्म मिलते हैं, और अगर हम तय समय से पहले अपने मिशन को पूरा कर लेते हैं, अपना सबक सीख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम तुरंत संसार से विदा हो जाएंगे, बल्कि जो बाकी का समय है उसे हम एक उत्सव की तरह, एक खेल की तरह बिता सकते हैं। स्पिरिट गाइड्स की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, व्यक्तित्व होता है, उनका ज्ञान और अनुभव भी अलग अलग होता है। किस काम में कौन ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा, वही आपको गाइड करते हैं। एक व्यक्ति के कई स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। ज़रूरत के मुताबिक वह समय समय पर आपके जीवन में आते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है, आत्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर व मानसिक स्तर पर, जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है, वैसे वैसे हमारे स्पिरिट गाइड भी बदलते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा विकास होगा, हमसे और ज़्यादा विकसित आत्माएं हमारे स्पिरिट गाइड के रूप में कार्य करने लगेंगी, क्योंकि विकास की जो गति होती है वह अत्यंत धीमी रहती है। तो एक अत्यंत धीमी रहती है विकास की गति, तो कम से कम 3-4 जन्मों तक एक ही स्पिरिट गाइड रहते हैं। अगर व्यक्ति एक ही जन्म में आध्यात्मिक रूप से खूब विकास कर ले तो उनके स्पिरिट गाइड भी बदल जाते हैं, क्योंकि स्पिरिट गाइड जिसका वह इंचार्ज है, उस आत्मा से अधिक विकसित होना स्पिरिट गाइड का होना जरूरी है। जैसे कि प्राइमरी स्कूल में हमारे शिक्षक अलग होते हैं, कॉलेज में अलग होते हैं। प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वह प्राइमरी स्कूल के हिसाब से विकसित होते, कॉलेज के जो हमारे शिक्षक होते हैं वो और अधिक विकसित होते हैं। इसी तरह कभी कभी आवश्यकता के अनुसार एक ही व्यक्ति के एक से अधिक स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सिटी में पीएचडी करता है तो साथ में कोई दूसरा कोर्स भी करता है तो उसके 2 शिक्षक हो जाते हैं। इसी तरह मनुष्य के एक से ज़्यादा स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी टॉपिक को फिर हम और आगे बढ़ाएंगे। सभी को जय श्री राम, धन्यवाद।